आज हम देखेंगे हाफ वेव प्रेसिजन रेक्टिफायर। हाफ वेव प्रेसिजन रेक्टिफायर में एक ओप एम्प यूज करेंगे और एक डायोड यूज करेंगे। ये हाफ वेव प्रेसिजन रेक्टिफायर एक रेक्टिफायर सर्किट का टाइप है जो पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल को वो इनपुट डीसी आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में इनपुट एसी सिग्नल को वो डीसी आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट करता है, मतलब अल्टरनेटिव करंट को वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। जो हाफ वेव प्रेसिजन रेक्टिफायर है उसमें सिर्फ सिंगल ओप एम्प और सिंगल डायोड हम यूज करते हैं। इनपुट वोल्टेज ऑफ दिस एसी सिग्नल, इसका जो इनपुट वोल्टेज है एसी सिग्नल का, वो ओप एम्प की नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को कनेक्टेड है और जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो डायोड से कनेक्ट है। जो रेक्टिफाइड आउटपुट डीसी वोल्टेज जो हमें मिलने वाला है, जो डीसी वोल्टेज मिलने वाला है, वो आउटपुट जो है वो आरएल के अक्रॉस में हम लेंगे। जो निगेटिव टर्मिनल ऑफ ओप एम्प, मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ओप एम्प को वो फीडबैक पाथ से कनेक्टेड होगा। मेन प्रिंसिपल ऑफ दिस हाफ वेव प्रेसिजन रेक्टिफायर इज, जो मेन प्रिंसिपल है हाफ वेव प्रेसिजन रेक्टिफायर का, वो है जब डायोड कंडक्टिंग करेगा, जब डायोड कंडक्ट होगा ओनली इन फॉरवर्ड बायस, डायोड सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ही कंडक्ट करेगा। सो द करंट फ्लो अक्रॉस द डायोड ओनली इन फॉरवर्ड बायस। जैसे ही डायोड कंडक्ट होता है तो उसके अक्रॉस में करंट फ्लो होगा और वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टेंस। अगर डायोड कंडक्ट होगा तभी वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टेंस। ये मेन प्रिंसिपल है हाफ वेव प्रेसिजन रेक्टिफायर का। अब देखेंगे वर्किंग ऑफ दिस हाफ वेव प्रेसिजन रेक्टिफायर। यहाँ पे वर्किंग में हम पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल, दो हाफ साइकिल का वर्किंग देखेंगे। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ दिस इनपुट साइकिल, इनपुट वोल्टेज में जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तब एसी सिग्नल जो होगा वो होगा पॉजिटिव वोल्टेज इज ग्रेटर देन द निगेटिव वोल्टेज। मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल के वक्त जो V प्लस होगा वो V माइनस से हमेशा ग्रेटर होगा, मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से इन्वर्टिंग टर्मिनल के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो हमेशा कम होगा। दैट इज द इन्वर्टिंग टर्मिनल के अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा वो 0 वोल्ट होगा और इसकी वजह से ओप एम्प का जो आउटपुट है वो VO डैश जो आउटपुट है वो पॉजिटिव V सैचुरेशन में रहेगा। जैसे ही आउटपुट इसका पॉजिटिव V सैचुरेशन हो जाएगा, डायोड D जो है वो फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा और वो कंडक्ट करेगा और कंडक्ट करते से ही वो एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। जैसे ही हम इनपुट सप्लाई वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं तो ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के अक्रॉस का जो वोल्टेज है V प्लस, वो इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज के से ज्यादा रहेगा, तो आउटपुट ऑफ दिस ओप एम्प ये हाई रहेगा। जैसे ही आउटपुट ऑफ ओप एम्प हाई रहेगा, मतलब पॉजिटिव V सैचुरेशन रहेगा, पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज रहेगा, डायोड D फॉरवर्ड बायस रहेगा, वो कंडक्ट करेगा और एज अ शॉर्ट सर्किट वो बिहेव करेगा। जैसे ही वो शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है तो ओप एम्प यहाँ पे एज अ वोल्टेज फॉलोअर यूज होगा। वोल्टेज फॉलोअर यूज होगा तो उसका जो गेन होगा उसको हम नोटिफाई करेंगे AVF से और वो गेन जो कैलकुलेट करेंगे वो रहेगा आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज। जो गेन होगा वो रेशियो रहेगा आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज और ये जो गेन है वो हमेशा 1 रहेगा। वोल्टेज फॉलोअर का जो गेन है वो हमेशा यूनिटी रहता है, 1 रहता है। If VO is divided by V in is equal
इक्वल टू 1, जब इनका रेशो, गेन का जो रेशो है आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज वो 1 रहेगा, मींस आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज। मतलब यहाँ पे ऑप एम्प हमें वोल्टेज फॉलोअर की तरह यूज हो रहा है। आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज को यहाँ पे फॉलो कर रहा है, और इसी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में होगा, और ये जो आउटपुट वेवफॉर्म है वो इनपुट वेवफॉर्म को फॉलो कर रही है ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब देखेंगे निगेटिव हाफ साइकिल। निगेटिव हाफ साइकिल के वक्त जब निगेटिव हाफ साइकिल में इनपुट जो एसी सिग्नल हम लेंगे वो भी निगेटिव, मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो वोल्टेज है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के वोल्टेज से हमेशा बड़ा रहेगा। मतलब V नेगेटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन द V पॉजिटिव। V नेगेटिव मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल के अक्रॉस का वोल्टेज, और V पॉजिटिव मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के अक्रॉस का वोल्टेज। जैसे ही ये कंडीशन आती है, ऑप एम्प का जो आउटपुट है VO डैश जो होगा वो होगा निगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज। जैसे ही आउटपुट ऑफ ऑप एम्प निगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज पे पहुंच जाएगा तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा और वो बिहेव एज अ ओपन सर्किट वर्क करेगा। जैसे ही वो ओपन सर्किट वर्क करता है वो कंडक्ट नहीं करेगा और उसके अक्रॉस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अगर उसके अक्रॉस में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टेंस भी जीरो होगा, जीरो वोल्टेज होगा। और अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप अगर जीरो रहा तो आउटपुट में भी हमें जीरो मिलेगा ड्यूरिंग दिस नेगेटिव हाफ साइकिल। ये है हाफ वेव प्रेसिजन रेक्टिफायर।